नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ठीक है दोस्तों, वो है कि अगर जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, अगर वो आपको ये बोल दे कि भैया ये सभी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, पैसे लेके चली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले उनकी बात को एक्सेप्ट करिए, ठीक है दोस्तों। उनकी बात को मानिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैं इस बिज़नेस में आया था मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सर जब गहराई में मैं गया इसके, जब मुझे पता चला कि सर मार्केट में क्या होता है, ओरिजिनल से ही डुप्लीकेट बनता है। मार्केट में सबसे पहले ओरिजिनल आता है, फिर ही उसका डुप्लीकेट बनता है, ठीक है दोस्तों। जैसे 2000 का नोट असली भी है और नकली भी है, 500 का नोट असली भी है और नकली भी है, 200 का नोट असली भी है और नकली भी है। लेकिन 5000 का नोट नकली है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ओरिजिनल भी नहीं है। और अगर 5000 का असली नकली नोट मार्केट में आ भी गया तो वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि झूठ को चलने के लिए सच की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट में अगर आतंकवादी आ जाएं, वो ये बोल के तो नहीं आएंगे कि भैया हमारा स्वागत करो, हम आतंकवादी हैं। वो सही लोगों के अंदर छिपके आएंगे। तो झूठ हमेशा सही लोगों के अंदर छिपके आता है, ठीक है दोस्तों। आपको फर्क आना चाहिए कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, और दोस्तों फर्जीवाड़े कहाँ नहीं होते, हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है फर्जीवाड़े से। गलत हुआ है लोगों के साथ, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट मैं भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों हर्षद मेहता का एग्जांपल आपने सुना ही होगा, ठीक है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ था शेयर मार्केट में। तब क्या बना? सेबी बना। इंश्योरेंस कंपनी में फर्जीवाड़ा हुआ, तब क्या बना? IRDA बना, ठीक है दोस्तों। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, तब क्या बना? ट्राई बना। तो दोस्तों गलत लोग तो आपको हर इंडस्ट्री में मिलेंगे, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे। सिर्फ आपको पहचानने की नज़र होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे को 2000 का असली नोट कैसा होता है, नकली नोट कैसा होता है, अगर मुझे ये नहीं मालूम है तो मुझे कोई भी आके नकली नोट दे जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसमें गलती मैं देने वाले की नहीं मानूंगा, उसमें गलती तो खुद की हो गई, ठीक है दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बचाएं, मैं नहीं बचाऊंगा। दोस्तों गाड़ी तो हमें ही बचानी पड़ती है, दूसरा थोड़ी ना बचाएगा, राइट। हमें खुद इतना अवेयर होना पड़ेगा, हमें खुद इतनी नॉलेज लेनी पड़ेगी, हमें ही खुद तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा, जानकारी को लेकर, ठीक है दोस्तों, ताकि हम गलत चीज़ों से बच सकें, ठीक है दोस्तों। आप बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, आज भी बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर को इस चीज़ का पता चला तो बैंकिंग वालों ने भी लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। क्या? विज्ञापन के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह। क्या? कि अपना OTP पिन किसी को शेयर ना करें, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करवाना बंद कर दिया? नहीं दोस्तों। डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, ठीक है दोस्तों। भगवान के बाद दूसरा नंबर होता है डॉक्टर का, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मार्केट में आपको ऐसे डॉक्टर भी मिल जाएंगे जो गलत काम करते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कि बॉडी ऑर्गन्स निकाल के सेल किए गए डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन दोस्तों आपको किडनी में दिक्कत होगी तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो किडनी निकाल लेता है, तो आप बोलेंगे कि सही डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब गलत भी होता है और सही भी होता है। सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको फर्क करना आना चाहिए कि सही कौन सा होता है और गलत कौन सा होता है, ठीक है दोस्तों। आप क्रिकेट में देखिए, मैच फिक्सिंग के नाम पे क्रिकेट में स्कैम हुआ। लेकिन क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है दोस्तों, कोई भी खेल खराब नहीं होता, क्रिकेट खिलाड़ी उसे खराब करता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
दोस्तों जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये एक बंदूक की तरह है। क्या है? बंदूक की तरह। ठीक है दोस्तों, अब ये बंदूक अगर चोर के हाथ में है तो हमारे जो पैसे हैं वो बैंक के सामने, बैंक में सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों वही बंदूक अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में है तो हमारे पैसे सुरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बंदूक अपने आप तो चलती नहीं, इसमें बंदूक की क्या गलती है? वो तो चलाने वाले हाथ की गलती है ना। तो आप इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं मानता हूँ हर इंडस्ट्री में गलत लोग होते हैं, तो सही गलत लोग और गलत कंपनी को सही से पहचानने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि वो उस कंपनी में जाके, सही कंपनी में जाके आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी ज़िंदगी को और आपके परिवार की ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, गलत और सही कंपनी में सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है दोस्तों कि कोई भी गलत कंपनी हमेशा आपसे इन्वेस्टमेंट मांगेगी, और दोस्तों सही कंपनी में आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता ज्वाइनिंग का। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको जो आपको घर में प्रोडक्ट्स चाहिए, सिर्फ उसकी आपको प्राइसिंग देनी होती है, उसके अलावा आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता है। ठीक है दोस्तों, जो बाहर से आप जो सामान ला रहे हैं वो भी पैसे देकर ही ला रहे हैं। यहाँ से भी आप सामान खरीदेंगे, पैसा देकर ही खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो कोई भी आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगता है तो दोस्तों वो गलत है, क्योंकि कानून में ये बताया गया है कि कोई भी अगर आपसे रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग फ़ी मांगता है 5,000, 10,000, 20,000, कितना भी, तो वो गलत है, नहीं मांग सकता। ठीक है दोस्तों, तो इनकेस अगर आपसे कोई पैसा मांगता है ज्वाइनिंग का या रजिस्ट्रेशन का, तो दोस्तों वो गलत है। इस बात को ध्यान रखिए।